हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेल, वेलकम टू आपका चैनल, आपका अपना चैनल फिजिक्स पाठशाला। और मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त, गुरु, मेंटर, सर, गाइड, जो भी बोलना है बोल लो, एयू सर। वेल, आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से नीट 2022 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है या अभी तक आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, किस तरीके से आप प्रिपेयर करें ताकि आप एक अच्छा स्कोर लेके आ सकें। मैंने यहाँ पे जो स्कोर टारगेट किया है वो 600 के आसपास का किया है। 600 स्कोर कैसे लेके आ सकते हैं? 600 स्कोर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिन बच्चों ने पिछले साल शायद कुछ पढ़ाई नहीं की है उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन ये एक जनरल स्ट्रैटेजी है हर बच्चे के लिए कि आप किस तरीके से नीट 2022 की तैयारी कर सकते हैं अभी भी और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना मेरे बच्चों। पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। शुरुआत करते हैं अपन इस वीडियो की। नीट 2022 कैसे करें तैयारी, 600 प्लस मार्क्स कैसे अपन लेके आ सकते हैं। मुश्किल है, लेकिन जैसा कि वीडियो बोलता है नथिंग इज इम्पॉसिबल। अपन आते हैं और इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपन देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इस पूरे प्रोसेस का। तो यह आ गए सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका सेल्फ बिलीव। आपको अपने अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। बिना भरोसे के आप ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सेल्फ बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज जो आपको चाहिए होगी वो होगी प्रॉपर गाइडेंस। कोई ऐसा हो, चाहे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई सर हो, आपके केस में मैं भी हूँ, जो आपको सही गाइड कर पाए कि बेटा कैसे कैसे आपको ये तैयारी करनी है। आप उस इंसान को अपना गाइड, अपना मेंटोर बनाइए जो आपको सच्चे दिल से सही एडवाइस दे सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। वो आपके लिए सबसे सही इंसान है। वो आपके स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं जिनको नीट के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पता है, जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। कोई भी ऐसा इंसान आपको ज़रूर चाहिए है जो आपको गाइड कर पाए। नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे इसमें लगता है टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने लिए, चाहे आप वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो। यहाँ पे मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा। मैंने 1997 में अपने दम पे अपनी पढ़ाई से जेईई क्लियर किया था। सिर्फ अपनी तैयारी थी। एक चीज़ जो मिस कर रही थी, उस समय अवेलेबल नहीं थी मेरे पास, वो था रेगुलर टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज़। मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की। गलती है, वो गलती आप मत करना। रेगुलर टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हो सकता है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़े। अगर आप वो सहारा नहीं लेना चाहते हैं तो यार, पेंडेमिक में बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिसमें आप रेगुलर टेस्ट और रेगुलर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। मैं उन ऐप के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपने टॉपिक ख़त्म कर लिया है तो उसका रेगुलर टेस्ट होना चाहिए। कम से कम आपको हफ्ते में एक बार टेस्ट ज़रूर देना चाहिए। हफ्ते में एक बार जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट, और अगले हफ्ते जो आपने आज तक पढ़ा है उस पूरे टॉपिक्स का टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है आपके लिए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके लिए गीता और कुरान साबित होंगी। इनमें जो जो लिखा है पेपर उसी में से बनने वाला है। 90 से 95 से 98% पेपर हमेशा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आता है। एक एक लाइन पढ़ देनी है मेरे बच्चों। कैसे पढ़नी है अलग अलग वीडियो में इस सीरीज में ये बताऊंगा आपको। आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ, स्मार्ट हार्डवर्क करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन स्मार्टली करना है। स्मार्ट हार्डवर्क का मतलब क्या है? आपको ये पता होना चाहिए, आपको शायद नहीं पता हो, आपका जो गाइड है, आपका जो मेंटोर है, आपका जो टीचर है, आपके जो सर है, उनको ये पता होता है कि भाई किस टॉपिक में कितनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको किस टॉपिक में कितना समय देना है, कितने समय वो टॉपिक ख़त्म करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है।
ये चीज़ आपका गाइड, आपका मेंटर आपको समझाएंगे, आपके टीचर्स आपको बताएंगे। मैं आपके पास हमेशा अवेलेबल हुई। फिजिक्स तो मुझसे अच्छी कोई करा ही नहीं सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है। स्मार्ट हार्ड वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप स्मार्टली हार्ड वर्क करेंगे तो आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेके आएंगे अपने लिए। ये बात ध्यान रखना मेरे बच्चों। मैंने अभी जेई का एक क्रैश कोर्स किया था। जो सवाल मैंने करा है 4 सवाल तो सेम टू सेम आए जेई एडवांस। किस्मत नहीं है, ये स्मार्ट हार्ड वर्क है। आपको पता होना चाहिए, आपके टीचर को पता होना चाहिए क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। मैं रोटेशन 2 साल तक पढ़ा सकता हूँ, तब भी रोटेशन खत्म नहीं होगा। तो क्या मैं 2 साल तक रोटेशन पढ़ाता रहूँ? हाँ, मुझे रोटेशन खत्म करना है 10, 15, 20 दिन में। 20 दिन में मैं सिर्फ उतनी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके काम की है। जो आपके काम की नहीं है वो नहीं पढ़ाऊंगा। स्मार्ट हार्ड वर्क। और आखिरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है अगर इंसान उसको ठान ले। इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल, कि मैं पॉसिबल हूं और मैं हूंगा। इम्पॉसिबल भी होता है अगर आप ढंग से करो। ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करता हूँ। फटाफट देख लो क्या होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजीज। बायोलॉजी की स्ट्रैटेजी, बायोलॉजी में क्या क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके लिए। ये सब्जेक्ट मेक और ब्रेक है। अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप नीट बिल्कुल नहीं करने वाले हो, नहीं कर सकते हो। नीट अगर गलती से क्रॉस कर भी लिया तो आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। बायोलॉजी अगर आपकी बॉटनी जूलॉजी वीक है तो एम टू गेट 320 प्लस। 320 प्लस का स्कोर यहाँ पे टारगेट करना है। अगर 300 से नीचे गिरे तो समझ लो एमबीबीएस मिलने वाला नहीं है, बीडीएस पे आ जाओगे सीधे आप। 300 320 तो आना ही है, वरना खेल खत्म है, एमबीबीएस नहीं मिलने वाला है आपको। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन आपको पढ़ देनी है। इसके लिए पूरा पेपर सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से आता है। एक एक लाइन पढ़ लो बच्चों, काम खत्म। एक एक लाइन पढ़ लो, काम खत्म। अगर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ी डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रही है, तो कोई भी सीबीएसई की गाइड आती है, वो फुल्ली सॉल्व गाइड ले लो। किसी भी पब्लिकेशन का गाइड, शायद तुम लोगों ने वर्ड नहीं सुना हो, सीबीएसई गाइड का मेरा मतलब है वो जो बुक्स आती हैं जिसमें पूरे सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो। उसमें थियरी भी होती है। एक किताब से सब काम हो जाता है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी गाइड जिसमें पूरा सॉल्व्ड हो और साथ में थियरी भी हो, वो किताब को घोट मारो। वो किताब घोट मारी तो बायोलॉजी में 300 320, बॉटनी जूलॉजी में 320, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सबसे इजी है ये, सबसे इजी है। इसके लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी टीचर की जरूरत पड़ती है, कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो यूट्यूब पे जाएं आप। पेंडेमिक के कारण हर टीचर ने अपने लेक्चर यूट्यूब पे डाले हुए हैं। जो चीज़ समझ में नहीं आए वो सर्च करें और यूट्यूब पे देख लें। एक टीचर का नहीं समझ में आए दूसरे का देख लें, दूसरे का नहीं समझ में आए तीसरे का देख लें। किसी एक टीचर को फॉलो ना करें, सब टीचर बराबर होते हैं बेटा। जिसके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा पढ़ाएगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। एक टीचर का होता है एक टॉपिक अच्छा, वो टॉपिक उससे देख लें। दूसरे टीचर का होता है दूसरा टॉपिक अच्छा और दूसरा टॉपिक देख लें। एक टीचर के अगर पूरे लेक्चर अवेलेबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने हैं उतने देख लें, आगे बढ़ें। दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। जिस टीचर का जो मिले वो देख लें, समझ लें। एक से समझ में नहीं आएगा तो दूसरे से आएगा, दूसरे से नहीं आएगा तो तीसरे से आएगा, तीसरे से नहीं आएगा तो चौथे से आएगा। और फिर नहीं आए ना 2 बार में भी तो छोड़ देना। जरूरी नहीं है कि वही टॉपिक आने वाला हो, छोड़ देना उसको। समय कम है हमारे पास, ध्यान रहे। एम्फेसिस ऑन सेल्फ स्टडीज एंड मेमोराइजिंग, इसमें सब कुछ खेल दिमाग के उस पार्ट का है जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है। सब कुछ याद कर लें। नोट्स बनाने का टाइम आप अब शायद आपके पास नहीं बचा है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक को अंडरलाइन करते जाएं और उन चीज़ों को याद करते जाएं। ध्यान रहें, नीट में बायोलॉजी में स्कोर करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू सीबीएसई में बायोलॉजी में स्कोर करना। डायग्राम बनाने पड़ते हैं, दुनिया जान की चीज़ें करनी पड़ती हैं, बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। यहाँ सिर्फ टिक लगाना है, आगे बढ़ना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है, टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। सबसे आसान है बायोलॉजी, अगर आप ढंग से कर लो तो। और अभी भी कर सकते हो। 4 किताबें खत्म करनी है सीबीएसई की, नहीं तो गाइड, काम हो जाएगा आपका। अगला आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करना है? मेरे लिए केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्ट कराता है। 300 320 नंबर से सिलेक्ट नहीं हो जाओगे आप, आपको और नंबर चाहिए पड़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाए। यहाँ पे आपको टारगेट करना है कम से कम 140 का स्कोर, जो बहुत इजीली टारगेट किया जा सकता है।
एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और उसमें जो एक्सरसाइज हैं वो आपको अच्छे से सॉल्व कर लेनी है। अगर मदद की ज़रूरत पड़े तो फिर से आपके पास वही गाइड है जो फुल्ली सॉल्व है, उनमें से देख के आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। केमिस्ट्री आसान है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। केमिस्ट्री में जो दिक्कत आती है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आएगी, क्योंकि बच्चे का थोड़ा मैथ्स थोड़ा वीक होता है, नीट वाले बच्चों का, ऐसा एक हमारा मानना है। तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए चाहो तो यूट्यूब को रेफ़र कर लो, दुनिया जहान के बड़े बड़े टीचर के लेक्चर पड़े हुए हैं, फ्री में देख लो। एक आध टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाने देना, उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाएगा ना, छोड़ देंगे यार। 140 नंबर तो चाहिए अपन को। स्मार्ट हार्ड वर्क, ध्यान रहे बहुत ज़्यादा समय किसी भी टॉपिक पे नहीं दे देना है, वरना कचरा हो जाएगा। वो टॉपिक शायद अच्छा हो जाए लेकिन बाकी निपट जाएंगे। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए बच्चा घोटना काटने का काम है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह समझने की ज़रूरत नहीं है, रट लेना है, नाम रट लेने हैं और काम तमाम कर देना है। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अपने आप से कर सकते हो। फंस जाओ कहीं तो गाइड है तुम्हारे पास, उसी में से आने वाला है सब कुछ। बहुत ज़्यादा फंस जाओ तो यूट्यूब लेक्चर देख लेना, ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए उसे। आपका काम फिजिकल में फंसेगा थोड़ा बहुत, तो फिजिकल के लिए आप यूट्यूब लेक्चर को फॉलो कर सकते हो। ये मेरी दिल से आपको एडवाइस है और मुझे पता है मेरे बच्चे मेरी बात समझते हैं, सुनते हैं, मानते हैं। फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट आ गया, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो सब्जेक्ट है जो आपको ऑल इंडिया रैंक दिलाएगा। AIR मैं दिलाऊंगा, फिजिक्स दिलाएगी, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ। यहाँ पे भी आपको 140 का स्कोर टारगेट करना है, पढ़ा दूंगा मैं, चिंता मत करो, इसमें बिल्कुल चिंता मत करो। जो भी मैंने लिखा है जनरल लिखा है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करनी, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो डिफिकल्ट वाली एक्सरसाइज है वो नहीं, जो फर्स्ट वाले सेक्शन में दिया ना सिर्फ वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है अपन को। फिर से वो CBSE वाली गाइड खरीद लेना जिसमें सब कुछ सॉल्व होता है, उसी में से क्वेश्चन पेपर आने वाला है, भगवान कसम। नहीं तो मैं हूँ फिजिक्स पाठशाला। पूरा लेक्चर मैंने बना के डाले हुए हैं आपके लिए, लेकिन वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर हैं, बहुत टाइम लगेगा उनको देखने में, तो वो नहीं। मैं एक अलग से सीरीज चालू कर रहा हूँ मंडे से, जिसमें मैं आने वाले 5-6 महीने में 11 to 12 का स्मार्ट हार्डवर्क वाला कोर्स करके दिखाऊंगा आपको। इतने अच्छे से पढ़ा दूंगा कि 140 नहीं 160 के आसपास नंबर आ जाएंगे सिर्फ फिजिक्स में, लेकिन 140 तो मिनिमम आने ही है। वो लेके आ जाऊंगा, इतना मेरा वादा है आपसे। सिर्फ मेरे वो लेक्चर देखना जो मैं अब नई सीरीज चालू कर रहा हूँ मंडे से, शाम के 7 बजे, शाम के 7 बजे। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे एम्फेसिस करना है और प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सेम टू सेम सवाल आने वाले हैं, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। जितने सवाल कर लोगे उतना फायदा है। स्मार्ट हार्डवर्क करना है, रोटेशन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा दूँ बस उतना पढ़ के चले आना, जितनी मैं एक्सरसाइज उतनी सॉल्व कर लेना, भगवान कसम 140 नंबर आएंगे आपके, उतना कर लोगे तो, भरोसा है इतना मुझे। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेस्ट एंड असेसमेंट। इसके लिए बहुत गाइडेंस की जरूरत है कि सर हमें टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, कहाँ से आपको मिलेंगी, बहुत सारे ऐप्स हैं, आप ढूंढ सकते हो। आपको नहीं मिल रहे होंगे तो मैं बता दूंगा, मैं टेस्ट सीरीज बना के आपको दे दूंगा, मैं आपको रेगुलर टेस्ट बना के दे दूंगा। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी काम है। बिना टेस्ट के तैयारी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। टेस्ट और असेसमेंट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। बस यहाँ पे आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको ऐसी ऐप नहीं मिलती हैं जो आपके रेगुलर टेस्ट करा पाएँ, तो आप किसी को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ के लिए ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पैसा देना पड़े। टारगेट करना पड़ेगा आपको अपने वीक एरियाज़ को, आपको टेस्ट से पता चलेंगे कि भाई कहाँ पे मैं वीक हूँ, कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐप ढूंढ लो कोई रेगुलर टेस्ट के लिए, एक ऐप यूज करो, उसको फेंक दो, फिर दूसरा उठाओ, उसको फेंक दो, उसको यूज करो, तीसरा उठाओ, उसको फेंक दो, सब समझ में आई बात। जितने हैं सबको यूज कर मारो फ्री में। अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का AITS मिलता है, नाम नहीं बताऊंगा मैं किसी का, मैं यहाँ किसी का प्रमोशन करने नहीं आया हूँ, तो चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। ये थे मेरे गुरु मंत्र जो मैंने आपको 15 मिनट में अंदर दे दिए। जनरल मैंने बात की है, कैसे तैयारी होनी है, करनी है, इसके बारे में मैं सीरीज़ पे मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। वो डिपेंड करेगा कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा आपको क्या दिक्कत है। उन दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं हूँ, मेरे पास दुनिया जहान का स्टडी मटेरियल है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, बहुत कुछ है मेरे पास।
अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, जो भी मदद चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं हूँ एयू सर, आपका होस्ट, दोस्त, मेंटर, गुरु, गाइड। सर जो बोलना बोल लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। टेक केयर। और मैं चाहूँगा कि आप आज से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दें। भगवान आपके साथ है। सायोनारा।